नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम ऐसे 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मतलब जिसे फॉलो करने से आपका नीट का प्रिपरेशन कैसे करना है ये आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस 4-5 महीना बचा है, तो ये वीडियो आप पूरा शुरू से एंड तक देखो और उसके बाद आपको यूट्यूब से कोई भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है जो आपको ये प्रिपरेशन में काम आने वाला है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ। पहला है एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस, उसके बाद है एक स्टडी प्लान कैसे बनाना है, फिर प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, उसके बाद डेली प्रैक्टिस कैसे करना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो मोटिवेटेड कैसे रहना है। ठीक है, तो ये 5 अगर आप कर लो तो आपका नीट का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, तो आपको कुछ लोगों को हो सकता है पता ना हो, तो अगर आपको पता है तो आप ये पॉइंट स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न में एकदम शॉर्ट में बता दूँ, ये 720 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें फिजिक्स का 180, केमिस्ट्री का 180 और बायो का आपका 360 मार्क्स रहता है। ठीक है, इसके लिए आपका 3 आवर 20 मिनट टाइम अलॉटेड रहता है। मतलब आपका एग्ज़ाम का डेट है, मतलब नीट 2024 की बात करें तो इसका डेट है आप 5 में 2024। ठीक है, 5 में 2024 को दोपहर 2 बजे से 5:20 तक आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। और सिलेबस की अगर आप बात करो तो बेसिकली एनसीईआरटी का 11-12 रहता है इसमें। तो इसमें अगर आप टॉपिक की बात करो तो कुछ टॉपिक इसमें डिलीटेड है, कुछ टॉपिक नहीं इंक्लूडेड है, तो उसको लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक प्रॉपर सिलेबस का लिंक दे दिया है, आप उससे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू डेवलप ए स्टडी प्लान। देखिए, प्लान के अलावा आप मतलब नीट क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक प्रॉपर प्लान ज़रूर बनाना है। अभी आपका अगर आप प्रॉपर है तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, आप आराम से 6-7 बार, मतलब पूरे सिलेबस को 6-7 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने रिपीटर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल बनाया कि कैसे कौन कौन से चैप्टर को किस टाइम पे पढ़ना है, उसको मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे जाकर आई बटन पे देख सकते हो। और अगर आप एक फ्रेशर है, मैं भी एक फ्रेशर था, तो आपको स्कूल के साथ साथ ये नीट को भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा इसके बारे में एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे हैंडल किया था, क्योंकि मैं भी एक फ्रेशर ही था। तो अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। स्टडी प्लान को बनाने के लिए आपको एक मतलब टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो आपके पास 12 घंटा टाइम है, तो आपको कुछ इस तरीके से डिवाइड करना होगा कि मैं 3 घंटा फिजिक्स पढ़ूंगा, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ूंगा, और कितना बाकी रह गया आपका, और 6 घंटा मैं बायो करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही रैंडम चैप्टर नहीं उठाना है, आपको एक प्रॉपर वे में लेना है। जैसे मान लो फिज़िक्स में आप मान लो एक चैप्टर का थ्योरी पढ़ा और एक चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया, या फिर केमिस्ट्री में एक चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ा और एक चैप्टर का आप पीवाईक्यू सॉल्व किए। ऐसे आपको डेली सुबह एक आपको प्लान बनाना है, डेली का नया नया प्लान। देखिए, स्टडी प्लान बनाकर आप ये कभी फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, आपको डेली का प्लान डेली बनाना पड़ेगा, आपके मतलब पिछले दिन आप क्या पढ़े थे उसके हिसाब से। मान लो कल आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी रह गया। ठीक है, तो उसे आप आज इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आज एक नया चैप्टर पढ़ सकते हो, उस नया चैप्टर का एमसीक्यू आप कल प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको एक डेली का स्टडी प्लान डेली बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्टडी मटेरियल। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी मिले उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, आपको एकदम प्रॉपर रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ हर एक सब्जेक्ट का। देखिए, फिजिक्स की बात करें अगर हम, देखिए थ्योरी एनसीईआरटी का जो थ्योरी है ना, थ्योरी के साथ साथ चैप्टर के एंड में एक समरी देते हैं वो लोग, उसको आपको मस्ट रीडिंग देना है हर एक सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, आपको एनसीईआरटी का हर लाइन रीडिंग देना है। फिर क्वेश्चन के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, ये कुछ हेवी वेट जेई के बुक उठा लिए, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आपको ये सब नहीं करना है, आपको बस 2016 से लेके 2023 तक का पीवाईक्यू करना है। फिर एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक बार कर लिया तो बार बार करो, मतलब क्वेश्चन को लिख लो, देख देख के मत करो। एग्जाम्पल में तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो, उसके बाद खुद ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में भी लगभग सेम ही है, आपको एनसीईआरटी का रीडिंग देना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारे थ्योरी के सवाल आते हैं, तो एनसीईआरटी एक लाइन बाय लाइन आपको बायो की तरह रीडिंग देना पड़ेगा। और सेम एनसीईआरटी के फिजिकल केमिस्ट्री के आपको एग्जाम्पल्स को एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री मेरे टाइम में जितने सारे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर क्वेश्चन की बात करो, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो या फिर सोल्यूशन हो या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से आए थे। एक दो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे जिनका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो चेंज करके दे दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन का पैटर्न पूरा सेम था। ठीक है, फिर एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप पीवाईक्यू कर लो, जो मैंने यहाँ पे बताया 2016 से 23 तक, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं बायो में आपको मतलब जो एनसीईआरटी है उसको इन्फिनिटी टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे लाइन्स छुपे रहते हैं जो हम पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन डिटेल में समझ नहीं पाते या फिर याद भी नहीं रहता, या फिर कुछ लाइन को हम ऐसे ही पढ़ जाते हैं लेकिन दिमाग में नहीं घुसता। ठीक है, तो मान लो अगर अपने बायो का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा हुआ, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप हम बताओ बायोलॉजी में एडेनिन के कितने फंक्शन हैं। पूरे मतलब एक चैप्टर में ये नहीं है। देखिए, मैं इसका एक बेसिक जो फंक्शन है वो है डीएनए आरएनए का कंटेंट, लेकिन इसके अलावा भी आपको 3 फंक्शन ऐसे मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है तो कौन बता सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसके 3 फंक्शन होते हैं। एक है इसका मतलब जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसमें रहता है एक पेंटोस शुगर आपका, फिर यहाँ पे रहता है आपका एडिनिन, और यहाँ पे रहता है 3 आपका फॉस्फेट ग्रुप। एटीपी में एडिनिन रहता है। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो आता है, ये एज ए सेकेंडरी मैसेंजर आपका काम करता है, जैसे साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और तीसरा एक फंक्शन आता है, ये कोएंजाइम ए का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन अगर आपको नहीं आता था तो आप इनको याद रख सकते हो। एक है एटीपी का पार्ट, एक है सेकेंडरी मैसेंजर, और एक है कंटेंट ऑफ कोएंजाइम है, और डीएनए आरएनए का कंटेंट तो ये आपको पता ही है। ठीक है, ये गया आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप मतलब एक चीज़ कर सकते हो, सिर्फ अगर आपके कोचिंग में अगर कोई मॉड्यूल मिलता है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये मस्ट है, इनको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपको अगर आपको लगता है कि इन सब में आप मतलब इन सब को आप कर सकते हो, फिर आप कोचिंग के मॉड्यूल को कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस करने का सही तरीका। देखिए, इसमें मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। पहले होता है टेस्ट, एक होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे टाइमर लगा के करो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो आप करते जाओ, बस न्यूमेरिकल्स में आपको स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, मतलब जैसे कैलकुलेशन के आप शॉर्ट ट्रिक आसानी से यूट्यूब से सीख सकते हो। अब टेस्ट की बात करें, टेस्ट आपको कैसे देना है, इसमें मैं बात करता हूँ। पहले तो आपको पार्ट टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा हो सके पूरा फुल 70 मार्क्स का आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और इसका टाइम रखिए आप सेम टाइम 2 से 5:20 तक। ये 3-4 महीने आप दोपहर को नींद को एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप रोज़ 2 से 5:50 तक एग्ज़ाम दिए, या फिर एग्ज़ाम ना भी दिए तो भी अगर आप स्टडी टेबल में रहे तो आपका एक हैबिट बन जाएगा। ठीक है, फिर नीट के दिन भी अगर आपको लगेगा कि मैं तो ऐसे ही घर में एक मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, एकदम रिलैक्स होकर आप दे सकते हैं, आपको नींद वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये है मतलब टेस्ट देने का सही तरीका। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे, आपका सक्सेस का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ नीट लाइक क्वेश्चन मैंने ऊपर जो स्टडी मटेरियल बताया उनसे प्रैक्टिस करो। इरिलीवेंट कुछ टाइम मत करो, अभी इसका टाइम नहीं है। और अगर आप बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेम ओसवाल वगैरह का क्वेश्चन बैंक आता है, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने भी बोर्ड और नीट एक साथ मैनेज किए थे, उसके बाद भी केमिस्ट्री का मेरे 95 मार्क्स आए थे बोर्ड में। तो कैसे आया, इसका भी लिंक मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, मैंने लिंक दे दिया है आई बटन में, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है एकदम लास्ट पॉइंट, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। ये एकदम बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको सब आता है, लेकिन वो मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम हॉल में जाके उनको कंफ्यूज हो जाता है, मतलब एंग्जाइटी आ जाता है, ये सब कि अगर मेरा सिलेक्शन ना हो, ये सब। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको एकदम चिल्ड रह के एग्ज़ाम देना है। आप टाइम मैनेजमेंट करो। देखो, मान लो मैंने आपको एक राइफ आइडिया दे रहा हूँ। मान लो आपको 50 मिनट में आपको बायो कंप्लीट करना है। ठीक है, और
1 आवर में आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करना है, ठीक है। बायो के क्वेश्चन ज़्यादा है और इसलिए मैंने लगभग दोनों को सेम टाइम दिया। मेरे टाइम में क्या हुआ था, मेरे करीब 1.5 घंटा लग गया था बायो में, लेकिन मेरे केमिस्ट्री के ऊपर ग्रिप था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री को सिर्फ 35 से 40 मिनट में, मुझे अभी भी याद है, कवर कर लिया था, जिसकी वजह से मैं फिज़िक्स को भी पूरा कंप्लीट कर पाया था, लेकिन वरना मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता था उस दिन, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नीट का जो सक्सेस होने का जर्नी है ना, वो आपको बहुत लंबा है, ठीक है, और चैलेंजिंग भी है। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रही है तो अपने टीचर से बात करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। एंग्जाइटी होने का कोई कारण नहीं है, आप एकदम चिल रह के एग्ज़ाम दो। अगर आपको सब आता है, मतलब अगर आपका प्रिपरेशन सही गया है, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद फालतू का कोई यूट्यूब वीडियो देखने की आपका ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे जेन्युइन स्ट्रेटेजी बताया, तो इन्हें आप फॉलो कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। और नीट के प्रिपरेशन में आपको जो जो चीज़ ज़रूरत है, तो मैं आपको इस चैनल पर लाता रहूँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस का बात किया, आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हो, मैं रोज़ एक शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है, बायो का हो या फिर केमिस्ट्री का हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको डेली एक क्वेश्चन आ गया तो उससे भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन लाता हूँ, तो उससे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।